प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले हम सब अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके चेतना से जुड़ें। प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करें और साथ ही साथ हाथ जोड़कर हम सब उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए और हम सब प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के सभी मास्टर्स, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रैम के मास्टर्स, असेंडेड रैम के मास्टर्स, सभी परम गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हमारे मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, और साथ ही साथ हर एक मेडिटेटर को जो हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ा है, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल को, जिसके द्वारा हम सब इतना ज्ञान, इतना ध्यान और सबका साथ पाते हैं। हर एक व्यक्ति का प्रणाम, धन्यवाद, आभार। और हर एक मास्टर का धन्यवाद, आभार। सभी मास्टर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर आपकी उच्च चेतना से जुड़े रहें। हम सब आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा और समझ हमारे जीवन में भी आए, हमें भी इसका मान हो, सम्मान हो, और हम इसके साथ आगे बढ़ सके, अपने जीवन की प्रगति, आत्मा की प्रगति कर सके, समझ सके, और एक दूसरे में भाईचारा हमेशा बना रहे, ये समाज आए। सो मास्टर्स, आप सब हमारी चेतना का निरंतर विकास करता करते रहें, और साथ ही साथ जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य, जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा हम लेकर आए हैं, उनके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें उन रास्तों पर चलाएं जो रास्ते हमारे लिए बने हैं, जो रास्ते अभी भी छुए हुए हैं, उनका ज्ञान हमें दे, शक्ति दें, बुद्धि दें कि हम उन रास्तों पर चल सकें। साथ ही साथ हम सब अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को बोले और सत्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़ सके। हम सब हमेशा अपने वचनों से के साथ, अपने जीवन के साथ सकारात्मक कर्म करते रहें और सकारात्मक वाक्य बोलते रहें। हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप निरंतर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और आपका साथ हमें निरंतर मिलता रहे। हर एक ध्यानी का जो हमारे इस ग्रुप से जुड़ा है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया मास्टर्स कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ आज रेशमा राहुलान जी हैं। रेशमा राहुलान जी आज हमें गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने वाली हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले भी रेशमा जी ने हमें कई सारे गुरुओं के बारे में, गुरु घासीदास जी के बारे में बताया था, और जीवात्मा जगत का स्वाध्याय भी किया है। तो मास्टर्स, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। रेशमा जी वैसे पेंसिल्वेनिया की हैं, लेकिन ये बिलासपुर की रहने वाली हैं। ये मास्टर्स इन ज्योग्राफी इन्होंने किया हुआ है। इनका 15 साल का बेटा है, और साथ ही साथ अब जब यहाँ यूएस में आ गई हैं, इससे पहले ये एक प्ले स्कूल चलाती थी, और साथ ही साथ चिल्ड्रंस चिल्ड्रन का जो स्कूल था उसके साथ प्ले स्कूल। सो और दूसरा ये मास्टर्स की जब यहाँ पर आई हैं यूएस में, तो इन्होंने अपने जो कलात्मक एरिया की तरफ ध्यान देने की कोशिश की। तो इसके साथ इन्होंने इन्होंने लिप्पन आर्ट, ये इसमें बहुत इनका बहुत रुझान है, और बहुत अच्छा करती भी हैं। इनकी चीज़ें सेल भी करती हैं। सो मैंने खुद पर्सनली देखा है इनका, ऑनलाइन ही देखा है, पर्सनली वैसे ही देखा है, बट बहुत सुंदर बनाया है। सो आज हम इनसे वाकिफ होंगे, और साथ ही साथ इनके द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनका जीवन और उनके जीवन के साथ जो जुड़े हुए पल हैं, शिक्षाएं हैं, वो सब जानेंगे। सो ओवर टू रेशमा राहुलान जी। सो वेरी वार्म वेलकम रेशमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो मास्टर, सबसे पहले सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। और मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की चेतना को शत शत नमन करती हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है। यस, थैंक यू, थैंक यू। मेरे को आपने कल याद दिलाया था, फिर मैं भूल गई। बट जी। हाँ मास्टर्स, स्वामी विवेकानंद जी और उनकी चेतना के साथ आज हम जुड़े। साथ ही साथ हम उनका धन्यवाद भी करें कि आज हम सबको रेशमा जी ने स्वामी विवेकानंद जी का जो स्वाध्याय वो चुना, और साथ ही साथ उनका जन्मदिन भी है, राइट? सो जी। ओवर टू यू एंड लेट्स बिगिन। जी।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के सिमला मोहल्ले के साधन संपन्न और प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जो पितामह दादाजी थे दुर्गाचरण दत्त एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। 25 वर्ष की आयु में जब उनके पुत्र विश्वनाथ दत्त का जन्म हुआ तब उन्होंने घर त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता थे श्री विश्वनाथ दत्त, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में दक्ष थे। उन्हें बाइबल के अध्ययन में रुचि थी। उनके हृदय में गहरी करुणा थी। वे संगीत प्रेमी थे। उनका कंठ बहुत मधुर था। उन्होंने नरेंद्र नाथ को भी संगीत के अध्ययन के लिए प्रवृत्त किया। स्वामी विवेकानंद जी की जो माता जी थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, वे अत्यंत बुद्धिमती महिला थीं। उन्हें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कंठस्थ थे। निर्धन और असहाय जन उनकी कृपा के विशेष पात्र थे। ऐसे माता पिता से सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। उनके जन्म के लिए उनके माता पिता ने वर्षों तक उपवास और प्रार्थनाएं की। स्वामी जी के शब्दों में स्वामी जी ने एक बार लिखा था कि मैं जानता हूं कि मेरे जन्म से पहले मेरी माता उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी और ऐसे सैकड़ों कार्य करती थी जिन्हें मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि मेरे भीतर जो भी धार्मिक संस्कार हैं वे सब उसी का परिणाम है। यह पूरी चेतना के साथ था कि मेरी माता ने मुझे वैसा बनने के लिए इस संसार में लाया जैसा मैं आज हूं। मेरे भीतर जो भी शुभ प्रेरणा है वह मुझे मेरी माता जी से ही मिली है, और यह भी सजग रूप में, अनजाने में नहीं। स्वामी विवेकानंद के चरित्र गठन और मानसिक विकास में उनकी माता की सर्वाधिक भूमिका थी। अंग्रेजी भाषा के प्रारंभिक शब्द, वर्णमाला और उन्होंने अपनी माताजी से ही सीखा था। उनकी गोद में बैठकर सर्वप्रथम उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियां सुनी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र ने उनके शिशु मानस को मुग्ध कर दिया था। वे राम सीता की मिट्टी की मूर्तियां लाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर पूजा का खेल खेला करते थे। रामायण का उन पर काफी प्रभाव था। बचपन से ही ध्यान उन्हें खेल की तरह लगता था। कभी कभी वे ध्यान में इतने गहरे चले जाते कि संसार को भूलकर बेहोश से हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही ध्यान के खेल में घर के कोने में वे गहरे ध्यान में चले गए और उनके स्वजनों को दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। जब भी कोई साधु सन्यासी उनके दरवाजे पर आता, बालक नरेंद्र के हाथ में जो कुछ भी आता वे सब कुछ दान कर दिया करते थे। रात में सोते समय जब वे अपनी आंखें बंद किया करते थे, उन्हें अपनी भौहों के बीच में विभिन्न रंग बदलता हुआ आलोक बिंदु दिखता, जो धीरे धीरे बढ़ता और फूट जाता। यह उनके लिए नित्य की बात थी और उन्हें लगता था कि यह सभी लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है। नरेंद्र नाथ बचपन में बड़े नटखट, अत्यंत चंचल और शरारती थे। उनकी माँ के लिए उन्हें अकेले संभालना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल के लिए दो दाइयों की व्यवस्था की गई थी। बालक नरेंद्र नाथ की बुद्धि और स्मृति विलक्षण थी। जब उनकी उम्र के बच्चे वर्णमाला ही सीख रहे थे, तब उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया था। उन्हें केवल शिक्षक को पाठ पढ़ाते हुए सुनना ही पर्याप्त था। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने मुग्ध बोध नामक संस्कृत व्याकरण को कंठस्थ कर लिया था, साथ ही रामायण और महाभारत के लंबे लंबे उद्धरणों को भी। बालक नरेंद्र नाथ मोहल्ले के बालक मंडली के नेता थे। वे अपने साथियों के बड़े प्रिय थे। वे अपना और अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए नए नए खेलों का आविष्कार किया करते थे। उनके मित्रों में अगर कोई विवाद होता तो वे समझौते के लिए नरेंद्र के पास ही आया करते थे। एक बार कक्षा में नरेंद्र अपने मित्रों से बात कर रहे थे कि शिक्षक ने अचानक उन लोगों से उस पाठ को दोहराने के लिए कहा जिसे वे पढ़ा रहे थे। अन्य सब लड़के तो चुप हो गए, किंतु नरेंद्र ने शिक्षक के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया। तब शिक्षक ने पूछा कि बीच में बातें कौन कर रहा था। इस पर जब लड़कों ने नरेंद्र की ओर इशारा किया तो शिक्षक को विश्वास न हुआ। वास्तव में नरेंद्र नाथ के अंदर मन को दोहरा करने का सामर्थ्य था। एक समय पर वे दो जगह अपने मन को लगा सकते थे, इसीलिए वे अपने मित्रों से बातें करते हुए भी पाठ को सुनने में समर्थ थे। उन्होंने एक नाटक कंपनी की स्थापना की थी अपने घर में, और अपने घर के बड़े पूजा कक्ष में वे नाटक खेला करते।
उन्होंने अपने घर के आंगन में एक व्यायामशाला आरंभ की, जहां उनके मित्र नियमित रूप से कसरत करने आते। आगे चलकर उन्होंने तलवारबाजी, लाठी चालन, कुश्ती, नौका चालन और अन्य खेलों का प्रशिक्षण लिया। बालक नरेंद्रनाथ शरारती अवश्य थे, पर उनमें अशुभ का कोई गुण नहीं था। सत्यवादिता उनके जीवन का आधार थी। दिन में वे भले ही हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात में वे ध्यान नियमित रूप से किया करते थे। एक दिन एक रात बंद कमरे में वे ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान काफी गहरा और एकाग्र था। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी देर ध्यान किया है। ध्यान समाप्त होने के बाद जब वे आसन पर ही बैठे थे, तभी कमरे की दीवार पे एक प्रकाशमान आकृति निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके मुखमंडल पर अत्यंत तेज था, एक सन्यासी की आकृति, पूर्णतः शांत, मुंडित सिर और हाथ में दंड और कमंडल। वे बताते हैं, वह कुछ समय मुझे निहारता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। तभी अचानक एक एक प्रकार का भय मुझे घेरने लगा। मैंने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। बाद में उन्हें लगा कि यह उनका मूर्खतापूर्ण निर्णय था। उन्हें उससे बात करनी चाहिए थी। बाद में वे कहते हैं कि वे निश्चित रूप से भगवान बुद्ध ही थे। जैसे जैसे नरेंद्र की आयु बढ़ी, वे बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन आरंभ किया। वे नियमित अखबार पढ़ते, सार्वजनिक भाषणों में उपस्थित रहते। उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास कर लिया था कि जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। 1877 में जब उनके पिताजी नरेंद्र नाथ जब 14 वर्ष के थे, तो उनको अपने परिवार के साथ रायपुर नामक स्थान पर जाना पड़ा, जहां पर कोई स्कूल न होने की वजह से घर पर ही उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान उन्हें अपने पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिला, जो नरेंद्र के लिए सौभाग्य की ही बात थी। वे दोनों घंटों ऐसे विषयों पर चर्चा करते जिनमें विचारों की गहराई और सूक्ष्मता होती। विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र के हाथों बुद्धि की लगाम दे दी, यह विश्वास करते हुए कि शिक्षा विचारों को लादने में नहीं, बल्कि सोचने की क्रिया को प्रेरणा देने में है। 2 वर्ष बाद वे दोबारा कलकत्ता लौटे तो स्कूल में प्रवेश लेकर नरेंद्र की ने जी जान से पढ़ाई में लग गए, और 3 वर्षों का पाठ्यक्रम उन्होंने एक ही वर्ष में पूरा कर लिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और इतिहास के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्हीं दिनों उन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई। किसी भी किताब की पूरी पंक्तियों को पढ़े बिना ही लेखक के मंतव्य को समझ लेते थे। पैराग्राफ की पहली और अंतिम पंक्ति को पढ़कर ही उसका सारा सार वो जान लेते थे। जैसे जैसे इस शक्ति का विकास हुआ, पैराग्राफ को पढ़ना भी आवश्यक नहीं था। पृष्ठ की पहली और आखिरी पंक्तियों को पढ़कर वे उसके पूरे अर्थ को पकड़ लेते। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक उन्हें ज्योमेट्री नहीं आती थी। उन्होंने मेहनत की, पढ़ना शुरू किया। रात भर जागकर 24 घंटे में उन्हें ज्योमेट्री की 4 किताबों पर मास्टरी कर ली। पहले उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, फिर बाद में स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया। कॉलेज में भारतीय और अंग्रेजी प्रोफेसर उनकी विलक्षण बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित थे। प्रिंसिपल डब्ल्यू हेस्टी ने एक बार कहा था, मैंने सुदूर देशों का भ्रमण किया है, पर अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा और संभावनाएं हो। वह जीवन में अवश्य में अपनी छाप छोड़ जाएंगे। कॉलेज के दौरान उनका अध्ययन क्षेत्र केवल उनके पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं था। अपने कॉलेज के प्रथम 2 वर्षों में उन्होंने पाश्चात्य तर्कशास्त्र के समस्त प्रामाणिक ग्रंथों पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था, और तीसरे और चौथे वर्ष में उन्होंने अपने को पाश्चात्य दर्शन एवं यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास के अध्ययन में लगा दिया। कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अंग्रेज प्राध्यापक ने उनके लिए कहा था, जर्मनी या इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में भी दर्शन शास्त्र का ऐसा कोई बुद्धिमान छात्र मैंने अब तक नहीं देखा।
इन समस्त गंभीर पक्षों के अलावा उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था। उन्हें आमोद प्रमोद में बड़ी रुचि थी और वे अपने आप को पूरे हृदय से उसमें लगा देते। उन्हें नीरसता से चिढ़ थी। उन्हें गायन वादन में विशेष रुचि थी। कोई भी सामाजिक समारोह उनकी उपस्थिति के बिना अधूरा लगता था। पर उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी पवित्रता। जब उनके पिता उज्जवल भविष्य का प्रलोभन देते हुए उन पर विवाह करने के लिए जोर देने लगे, तो उन्होंने विद्रोह किया। जब भी उनके विवाह की बात ऊपर उठती, तब किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाती और बात वहीं खत्म हो जाती। सो मास्टर्स, जैसा कि हमने अब तक देखा, नरेंद्र के मन में शुरू से ही धार्मिक रुचि थी। वे देवी देवताओं के प्रति भी उनके अंदर श्रद्धा थी और वे ध्यान में भी रुचि रखते थे। लेकिन जैसे उनका ज्ञान बढ़ा, वे पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान के संपर्क में आए। इससे उनके मन में बचपन से चले आ रहे ईश्वर विश्वास और रूढ़ियों को लेकर सवाल उठने लगे। धीरे धीरे उनके मन की शंकाएं बढ़ती गईं और वे अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगे। उनके भीतर विश्वास और भक्ति तो थी, लेकिन उन्हें लगा कि केवल भक्ति के सहारे जीवन को समझना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तर्क की भी आवश्यकता है। कई बार वे सोचते थे कि तर्क ही एकमात्र रास्ता है जो मनुष्य को अंतिम सत्य तक ले जा सकता है। लेकिन यह भी साफ था कि साफ और सूखा और कठोर तर्क मनुष्य के भावनात्मक जीवन को संतुलित नहीं कर सकता। तर्क इंसान को मोह और जीवन की कठिन परीक्षाओं में भी नहीं बचा सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को पढ़ने से उनके विचार और उलझ गए। वे सत्य को जानने के लिए बेचैन रहने लगे। उनके मन में सत्य को अनुभव करने की तीव्र इच्छा साफ दिखाई देने लगी। इसी समय बंगाल के युवाओं पर ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता केशव चंद्र सेन का गहरा प्रभाव था। नरेंद्र नाथ भी उनके भाषणों और लेखों से प्रभावित हुए। ब्रह्म आंदोलन में उनकी रुचि बढ़ी और वे ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म समाज उस समय सनातन हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं और मान्यताओं का विरोध करता था, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद आदि। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी था। सामाजिक स्तर पर श्री ब्रह्म समाज ने आंदोलन चलाए, जैसे जाति व वर्ण व्यवस्था का खंडन, नारी शिक्षा आदि। नरेंद्र ब्रह्म समाज को एक आदर्श संस्था मानने लगे, जहां जीवन की सभी समस्याएं, व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय, हल की जा सकती थी। कुछ समय ब्रह्म समाज का बौद्धिक वातावरण उन्हें संतुष्ट करता रहा, लेकिन और उनकी प्रार्थना और भजन के समय वे अपने आप को उच्च भाव में पाते। पर अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि यदि ईश्वर का अनुभव ही करना है, तब तो वहीं पर स्थित है जहां वे ब्रह्म समाज में आने से पूर्व थे। सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा से वे महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास गए, जो श्रेष्ठ आध्यात्मिक उपदेशक थे। महर्षि के पास पहुंचकर उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो महर्षि यह प्रश्न सुनकर अचकचा गए। वे अन्य संप्रदायों के नेताओं के पास भी गए, पर उन्हें कोई संतुष्ट न कर सका। उसी समय उन्हें दक्षिणेश्वर में रहने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। श्री रामकृष्ण परमहंस एक अत्यंत आध्यात्मिक और आनंदमय संत थे, जिनका जीवन नरेंद्र नाथ से बिल्कुल अलग था। वे रामकृष्ण श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें अधिक पढ़ाई नहीं मिली थी, लेकिन वे गहरी भक्ति और साधना से माँ काली में लीन हो गए। उनकी साधना से उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र नाथ ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से श्री रामकृष्ण का उल्लेख सुन रखा था। प्रिंसिपल ने बताया था कि जो लोग ईश्वर का सजीव अनुभव करना चाहते हैं, वे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस से मिल सकते हैं। नरेंद्र नाथ पहले से ही श्री रामकृष्ण परमहंस की अद्भुत आध्यात्मिक अवस्था के बारे में सुन चुके थे। एक बार जब वे मानसिक संकट में थे, तब उन्हें अचानक ही रामकृष्ण की याद आई और उन्होंने यह जानने का निश्चय किया कि क्या श्री रामकृष्ण को सच में ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। नरेंद्र नाथ अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने
उन्हें देखते ही महसूस किया कि नरेंद्र नाथ भीतर से बहुत गहरे और आत्मिक व्यक्ति हैं, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए कि कलकत्ता के भौतिक वातावरण में ऐसा आध्यात्मिक लड़का कहाँ से निकल आया। श्री रामकृष्ण ने के कहने पर नरेंद्र नाथ ने उन्हें दो बांग्ला गीत सुनाए। उनके गीतों में इतनी भक्ति और भावना थी कि श्री रामकृष्ण समाधि में चले गए। बाद में श्री रामकृष्ण ने उन्हें पास के कमरे में बुलाया। वहां उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उन्होंने बताया कि वे नरेंद्र नाथ से पहले से ही जुड़े हुए हैं और वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने यह भी कहा कि नरेंद्र नाथ साधारण लोगों की बातों से संतुष्ट नहीं होते और वे ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं जो उनकी गहरी अनुभूतियों को समझ सके। अंत में उन्होंने संकेत दिया कि नरेंद्र नाथ को आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक कार्य करना है। नरेंद्र नाथ को उनकी बातें अजीब सी लगी, पर उनके शब्दों और व्यवहार में सच्चाई और गहराई थी। वार्तालाप के दौरान श्री रामकृष्ण ने कहा कि ईश्वर को देखा जा सकता है, मनुष्य उन्हें देख सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं। उनके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी कि नरेंद्र नाथ रामकृष्ण पर अविश्वास न कर सके। लगभग एक महीने बाद वे नरेंद्र नाथ फिर से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण बड़े स्नेहपूर्वक उनसे मिले। उन्हें अपने सामने बैठाकर श्री रामकृष्ण ने अचानक उन्हें स्पर्श किया और नरेंद्र नाथ बाह्य संसार का ज्ञान खो बैठे। उन्हीं के शब्दों में, उनके स्पर्श ने तुरंत मेरे भीतर एक अभिनव अनुभूति को जन्म दिया। अपनी खुली आंखों से मैंने देखा कि कमरे की दीवारें और सारी चीजें जोरों से चक्कर मारती हुई शून्य में विलीन हो गई और सारा विश्व मेरे अहम को लेकर एक रहस्यमयी सर्वव्यापी शून्यता में लीन होने जा रहा है। वे बुरी तरह से डर गए और सोचा मैं मरने ही जा रहा हूं। मैं अपने आप को न रोक सका और मैं चिल्ला उठा, यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? घर पर मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर वे जोर से हंसे और मेरी छाती को सहलाते हुए बोले, ठीक है, अभी रहने दो। आश्चर्य, ज्यों ही उन्होंने कहा त्यों ही मेरा यह विचित्र अनुभव गायब हो गया। दिखा कि कमरे के भीतर सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। इस घटना ने नरेंद्रनाथ के अहंकार पर बड़ी चोट की। वे यह नहीं समझ पाए कि कोई केवल अपने स्पर्श से उनके मन को इस प्रकार कैसे आंदोलित कर सकता है। क्या यह सम्मोहन था अथवा वशीकरण? पर वो तो दुर्बल मन वालों व्यक्तियों के साथ ही संभव हो सकता है। नरेंद्रनाथ इसी में गर्व का अनुभव करते थे कि उनका मन बहुत बलवान है। नरेंद्रनाथ के तार्किक मन को इससे एक दुखद आघात लगा कि वह यथार्थ वस्तु स्थिति को पहचानने में असमर्थ रहे। श्री रामकृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व ने उन्हें मोह लिया। वे कैसे एक शिशु के समान सरल और पवित्र दिखते थे। नरेंद्रनाथ उनके प्रति अत्यंत ही आकृष्ट हो गए। सो मास्टर्स, आज का मेरा स्वाध्याय यहीं तक था। हम आगे के सेशंस में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनके संघर्ष, उनका वेदांत दर्शन, उनका शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में जानेंगे। मुझसे अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेशमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे से आपने आज हमको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। तो ये आज तीसरी बार है मास्टर्स, मैं इसलिए हंस भी रही हूँ क्योंकि मैं तीसरी बार अभी जैसे ये मुझे रियलाइज हुआ कि शायद स्वामी विवेकानंद जी ना ऐसी कोई भी बात नहीं चाहते जिसमें मैं किसी को उनकी पिक्चर दिखा सकूं। रियली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिस इज द थर्ड टाइम। हमने इससे पहले भी दो तीन बार हमने बात करने की कोशिश की और दोनों तीनों बार मैंने ना ढूंढने की कोशिश की उनकी पिक्चर्स। मेरे पास उनकी शिकागो की जब मैं टेम्पल गई थी यहाँ पर एक बार स्वामी विवेकानंद जी और वेदांतिक सोसाइटी फिलोसफी जितने भी है फिलोसफिकल सोसाइटी के मास्टर्स, खासकर जैसे एक बहुत फेमस मास्टर्स है और भी उनके सभी फेमस है, स्वामी सर्वप्रियानंद जी और उनका पूरा ग्रुप। तो आई हैव दिस, मैं ऐसे बोलूँगी आई वॉज ब्लेसेड इनफ कि मैं वहाँ जा सकी और मैं उन सबको देख सकी, वहाँ गई, मिली।
बातें की, और उनकी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो ये 2022 या 2021 की बात है। तो मैंने अभी ना अपनी सारी, अभी जब रेशमा जी बोल रही थी मैं सुन भी रही थी, और साथ में मैं, हालांकि कल उन्होंने बोला था लेकिन मैं इतनी बिजी थी कि मैं ढूंढ ही नहीं पाई। फिर मैं सोची चलो, अरे मेरे को उनकी पिक्चर ढूंढ के बतानी थी, सबको दिखाना था। और सोचा कि मैं दिखा सकती हूँ उनको कि शिकागो में जो वो उनका स्टैचू है स्वामी विवेकानंद जी का, वो मैं आप सबको दिखा पाती। और उनके साथ जितने भी सारे वेदांतिक सोसाइटी के मास्टर्स हैं वो भी। बट एज एज सच, जैसे अभी भी आपने बोला ना कि जब अगर कोई चाहे तो उनको वो नहीं कर सकता है, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात भी है। एनी हाउ आई ट्राइड माई बेस्ट, कोई बात नहीं। बट रेशमा जी, आपने जो आज स्वाध्याय किया वो बहुत ही अच्छा था। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली उनके बचपन से लेकर अभी तक। आगे भी हम कुछ और नई इन्फॉर्मेशन जानेंगे आगे की सीरीज में। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। तृप्ता आंटी, थैंक वैसे यू तो हम मैम। ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, सीधे ध्यान में जाएंगे, बट आप बोलें, गो हेड। सबको कृष्णा कुमार। नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्यार। और स्वामी विवेकानंदा के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। रेशमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पवित्र दिन पे आपने ये स्वाध्याय किया थैंक यू और उनके आंटी। बारे में बात की। बहुत ही सधा हुआ है आपका स्वर भी, और पढ़ने का स्टाइल सब कुछ एक्सीलेंट। यस। तो थैंक मैं यू। आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहती हूँ। बाकी एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू। और बहुत, मेरे तो मैं आंखें बंद करके बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है मेरी आंखों के आगे। वाह। तो वो सारे जो आपने डिस्क्राइब की, जो एक एक चीज ऐसे लग रहा था सामने हो रहा है अभी। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। आंटी। थैंक थैंक यू। यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी, रेशमा जी और सभी को आत्मवंदन। ढेर सारा प्यार। मैं इतना ही बोलती हूँ, तृप्ता जी के बोलने से मैं सहमत हूँ। सचमुच आपने बहुत अच्छी तरह से बनाया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक यू ग्रेटिट्यूड। आंटी। थैंक यू। थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू तृप्ता जी। और मैंने ना ये बहुत ट्राई किया है, जब ये सेशंस हो जाते हैं तो मेरे को वो फोटो अचानक से मिल जाती है। अभी मैं इतना ढूंढ रही हूँ, पूरी तरह से ढूंढ डाला मैंने, लेकिन मुझे एक बार नेक्स्ट टाइम मैम देखेंगे क्योंकि अगली बार ही शिकागो धर्म सम्मेलन पे हम लोग चर्चा आई नो, करने वाले बट हैं। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। वो तो है, इनका जब भी हम स्वाध्याय सुनते हैं तो बहुत सधी हुई आवाज है। और मैं तो ऑलवेज विशिंग हर कि ये आवाज बहुत सारे लोगों को जागृत करे। दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज ऑलवेज मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। सो रेशमा जी, क्या ख्याल है आज ध्यान कराने का? जी कराएंगे? मैम, मैं कराती ओके। हूँ। तो फिर मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ या आप शेयर करेंगे? और शुड मैम आई? आप कर दीजिए थोड़ा सा ओके, आई विल शेयर, या। ओके। सो मास्टर्स, हम सब अपने अपने पोजीशंस में बैठ जाएं। जिनको पानी पीना है पानी पी लें, और पिरामिड्स अगर जिनको लगा के बैठना है तो पिरामिड्स लगा के बैठे। और बाकी रेशमा जी गाइड करेंगी हमको। लेट्स बिगिन इनटू, गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। तो मास्टर्स आप पोजीशन ले लीजिए ध्यान की। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आप कैंडल्स जला सकते हैं, पिरामिड कैप पहन लीजिए। अपनी कमर को सीधे रखें और अपने हाथों को क्लैस्प करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आज हम कोशिश करेंगे ध्यान की एक्सरसाइज करने की। शरीर के हर भाग को मास्टर्स रिलैक्स करते जाइए। ना कोई सोच और ना कोई विचार। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। एक छोटी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पहले हम लंबी गहरी सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। सो मास्टर्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। अब 2 बार अपनी सहज सांसें लीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5।
रिलीज। फिर से 2 बार सहज सांसें लेंगे मास्टर्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। अब अपनी सहज सांसें लें। धरती माँ को प्रणाम करते हुए ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। ऐसा सोचिए आपका जो भाग नीचे टच हो रहा है जमीन पर, उससे जड़ें निकल रही हैं, और जैसे आप सांस ले रहे हैं और सांसों को छोड़ रहे हैं, वो जड़ें धरती माँ में गहराई तक समाती जा रही हैं। अपनी कल्पना शक्ति से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे मास्टर्स। एक अभेद्य प्रोटेक्शन शील्ड का निर्माण करेंगे मास्टर्स। अब इसमें एक फिल्टर लगाएंगे और इस फिल्टर से हम केवल मोस्ट हाई से जुड़े मास्टर से ही मैसेजेस को रिसीव कर पाए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी इस फिल्टर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब मैं आह्वान करती हूँ महाअवतार बाबा जी का, पत्री सर का, स्वामी विवेकानंद जी की चेतना का, कि वे हमारे ध्यान में आए और हमें गाइडेंस दें। अपनी सहज सांसों को देखते हुए मास्टर्स आगे का ध्यान म्यूजिक के साथ करेंगे।
आवाजों के साथ बने रहिए मास्टर्स।
मास्टर्स अब धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएं। अपनी जागरूकता को वापस ले आए मास्टर्स। हाथ पैरों को हिलाएंगे, कमर और गर्दन को सीधा करें। सभी मास्टर्स गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सभी को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देंगे। और जब भी आप तैयार हो अपनी हथेलियों को अनक्लैस्प करेंगे और अपनी आंखों पर 4-5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हाथों के भीतर ही आंखों को खोलेंगे और ध्यान से वापस आए मास्टर्स। थैंक यू। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेशमा जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर द डीप मेडिटेशन। थैंक यू मास्टर्स। यस उर्मिला आंटी, आपका हैंड रेस है। प्रणाम, हाँ, नमस्कार। किसी का प्रणाम भी कोई प्रणाम क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स। यस, नमस्कार आंटी, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। मैं कल ही लैंड हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा मेडिटेशन तो करना ही है, तो मैं जुड़ गई। और थोड़ा डिस्टर्ब था पर अब एकदम अच्छा लगा ध्यान। और आज रेशमा जी को भी बहुत धन्यवाद, उनके उनसे जो हमने सुना, उनका मेडिटेशन भी बहुत सुंदर वाणी से हमने जो आपका स्वाध्याय था, तो उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो आंटी। मच। थैंक यू। यस निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। सभी प्रणाम को आंटी। नमस्कार, प्रणाम। रेशमा जी, आज बहुत अच्छा स्वाध्याय, जी। इतना अच्छा जो गुरु का जो आपने दिया, स्वामी विवेकानंद जी का। इतने शब्द आपके अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे। और ध्यान तो बहुत गजब का हुआ, बहुत अच्छा, बहुत गहरे ध्यान में उतरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आंटी थैंक यू, थैंक यू। सबको प्रणाम, सभी मास्टर्स को प्रणाम मेरा। थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। एंड निर्मला जी का भी। मास्टर्स, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी, किसी को कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग आपकी? हमारे जो नए मास्टर्स हैं, स्वप्ना श्री जी एंड सुमा लता जी, सुमा लता जी को अगर स्वप्ना श्री आप बता दें कि उनसे एक बार बात कर लेते, कहाँ से जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, और आपकी फ्रेंड है आपने बताया, बट इफ शी कैन अनम्यूट हरसेल्फ, अनम्यूट करें सुमा लता जी। आप कहाँ से जुड़े हैं, और या कोई और मास्टर्स जिनको अपने बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर शेयर करें। डिम्पल जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सभी का धन्यवाद जिन्होंने मास्टर्स ने लिखा है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। डिम्पल जी, हैव एनी क्वेश्चन?
Thank you so much. Was very deep meditation, so very nice. Thank you so much. No questions. ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जस्ट आस्किंग, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप लोग का मन कर रहा होता है लेकिन आप लोग कुछ सोचकर सकुच आ जाते हैं, तो मुझे नहीं, लगता ऐसा है है, कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ, तो आई डोंट नो, फिर दिल कहता है कि नहीं, ये इट्स नॉट राइट मोमेंट, ध्यान करके इसको खुद सोल्यूशन निकालो। इट सही है। हैपन्स, ये मेरे साथ हर बार में होता है। हर सेशन में सोचती हूँ कुछ ना कुछ आपसे पूछूं, तो फिर पता नहीं क्या होता है, कहती हूँ कि नहीं। क्योंकि आप लोग का वो वाइब्रेशन मुझे फील होता है कि कुछ क्वेश्चन है इनका, या इसलिए मैं है आपको, अभी भी है, तो बट पूछो, वो तो हमेशा पूछने का घूमता मतलब। रहता है। रिगार्ड श्रेया समथिंग, फिर कहती हूँ कि आई मीन यूनिवर्स कैसे हेल्प करेगा मुझे टू नो। यूनिवर्स कैसे हेल्प नहीं करेगा, यूनिवर्स हेल्प करेगा, कब, करेगा, कहाँ, पर कैसे, वही तो। ये नहीं सोचिए, आप सब सो हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता ना कि कैसे, लिमिट, थ्रू यू और थ्रू समबडी एल्स क्वेश्चन आते हैं, बट अगेन फिर वो क्वाइट हो जाती हूँ कि नहीं, ध्यान कर और आंसर खुद नहीं, ये निकाल। बहुत अच्छी बात है। और एक और सोच है जो मैं आपको बस, आई थिंक इट्स जस्ट अ गाइडेंस, इट्स नॉट अ क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, बट हम्म, हाँ, डोंट लिमिट योर सेल्फ, एंड यूनिवर्स के पास कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, राइट? तो आपको वो मदद किसी के भी माध्यम से हो सकती है, या अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें भी, लेकिन माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैं हूँ, रेशमा जी हो, या कोई भी और कोई हो। भी हो, हाँ। तो इसमें वहां ना एक क्वेश्चन मार्क जो हम लगाते हैं कि कैसे करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारे क्वेश्चंस को जाने दीजिए। जब हम हम्म, टाइम को पकड़ के बैठते हैं ना कि कब होगा, कैसे होगा, दैट इज बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है, छोड़ देना है, सरेंडर टू द डिवाइन। हाँ जी, बस सरेंडर हो जाएगा, हाँ पता है हो जाएगा, हो हो जाएगा, जाएगा। कभी तो होगा, होगा, कभी, बस हाँ, बट ऐसे ये रहता होता है। है कि समटाइम अभी मेरे मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा ना, तो मैं पूछती हूँ थ्रू यू, पूछूं, फिर कहती हूँ अभी तो रहने दे, बट इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम, यस। या सो सर्टेन टाइम्स, इफ यू फील, ये भी एक रुकावट होती है, जो हम्म, थ्रोट चक्र की रुकावट है। हम्म, एंड जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार क्या होता है कि आपको मन में आता है, मतलब क्वेश्चन पूछे, या लेकिन आप सकुचा जाते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो डर है, कंट्रोल भी है, और आपको लगता है कि क्या सोचेंगे सब लोग, ये भी आती है क्वेश्चन दिमाग में, राइट? तो वो नहीं सोचना है। कई बार कुछ चीजें हैं जो हाल आपको लगती होंगी, और आपका दिमाग कंटिन्यूसली यानी कि उसमें बिजी है। या दैट मीन्स जस्ट कीप योर माइंड टोटली फ्री ऑफ एनी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है तो पूछ के अलग कर लो, राइट? एनी हाउ, दिस इज लाइक, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सभी के लिए है, क्योंकि रादर देन हम उसमें अपने दिमाग को बिजी रखें और कंटिन्यूसली अपना दिमाग हमारा, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहा है, चल रहा है, शांति से अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पूछ लें, आप कर लेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने ये बात बोली कि हाँ, मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे कैसे होगा, किसके साथ, किसके माध्यम से होगा, ये होगा तो, लेकिन होगा। हाँ, लेकिन देन जस्ट कीप इट या वो मोस्टली, कॉन्फिडेंट। मतलब ये आपने भी कहा था इन द पास्ट कि आप भी थोड़ा बहुत स्पेशल नीड्स के बारे में जानते हैं, राइट? तो वो लगता है कि ओके, आई एम द मदर, आई नो हर बेटर, बट अगेन मुझे ये नहीं पता, मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसके साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ। मे बी यू नो लिटिल बिट बेटर, तो वो बस यही सोच के। देखिए, 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक माँ से बेहतर अपने बच्चे के अलावा उसके बच्चे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती या हूँ, या बट एक माँ से बेहतर मैं कैसे बता सकती हूँ? आप उसकी माँ है ना? मैं माँ नहीं, हूँ, बट हाँ, बट द वे चाइल्ड होता है ना, क्योंकि मुझे सब कुछ सीखना है, एवरीथिंग। बट अभी मैं इस लाइन में, अगर मैं अभी आई हूँ, तो मैं कैसे एकदम मास्टर्स बन जाती हूँ। नो नो नो, हाँ, क्वेश्चन है ऐसा तो आप या जरूर पूछ सकते हैं, या मगर फिर भी उस बच्चे का हाव भाव, हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो जरूर डाल दे। हो सकता है सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि हमने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, या लेकिन दूसरे ने की है। तो जब कई, और या फिर सुनाई दी है, कई बार क्या होता है कि कोई या क्वेश्चन आने से पहले मुझे उसके बारे में पता चल जाता है। ये भी होता है कि वो गाइड करने के लिए आंसर्स आए हैं इसीलिए, तो ये भी ओके। होता है, इसलिए दैट्स आई आई कीप ऑन आस्किंग पीपल एनी क्वेश्चंस मास्टर्स। किसी का क्वेश्चन है तो हम जल्दी बंदी कर सकते हैं उसमें कोई, बल्कि अच्छी बात है। बट देन समहाउ आई फेल्ट कि you have the question and but you don't want to ask, so I said okay, let me just you know
anyhow, if you have any question, you can just put it क्या forward. पता नहीं, शायद वो रुकावट पर इतना बोली, बट अगेन वो वो क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब कोई अभी बात भी नहीं, डोंट फोर्स टाइम योर, है। हाँ डोंट फोर्स योर सेल्फ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। या लगा कि हाँ मन में है, हाँ, तो कंफर्म भी हुआ, बट एनीवे चलिए। थैंक यू सो मच डिम्पल जी, टेक केयर। थैंक यू। 1 सेकेंड मास्टर्स। नवीन जी प्लीज, 1 मिनट लीजिएगा जरा। ठीक दी। यस मास्टर्स। थैंक यू रेशमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने करवाया। थैंक यू सर। यस, जो भी बताया वो बहुत ही अच्छे से बताया आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान भी बहुत ही गहरा था। थैंक यू सर। यस मास्टर, और कोई मास्टर्स जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने हो या कुछ बताना हो? और जो भी मास्टर हैं ग्रुप देश में अपना नाम देना चाहते हो, नाम दे सकते हैं, उनका वेलकम है। या मधु मैम को दे सकते हैं या मेरे को दे सकते हैं। हमने भी जब 9th 10th में थे तब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, उसके उस शिकागो सम्मेलन के बारे में, और थोड़ा सा। और जो आपने बताया उतना डीप से नहीं पढ़ा था। यस मैम। यस। मुझे भी ज्यादा नहीं पता था, मैंने भी अभी ग्रुप देश के लिए ही उनको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने अच्छा। 2 बुक्स का रेफरेंस लिया। और मैंने ये देखा कि जब हम कुछ नया करते हैं और गुरुजी के बारे में, तो हम उनकी चेतना से भी जुड़ रहे हैं, प्लस हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में हम जो पढ़ रहे थे, और आज बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है, तो जरूर करना चाहिए। यस, और यही चीज, थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू रेशमा जी। थैंक यू। एक्चुअली हम, जो मैं पहले भी बताती थी, और साथ ही साथ थिंकिंग डेस्टिनी में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले भी यही मैंने कहा है कि हम मास्टर्स की साइकिक एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं। साइकिक मतलब साइको, यानी खराब साइको नहीं, साइकिक मतलब मेंटल, जब उनकी सोच होती है, सोच की कैसी प्रवृत्ति होती है, या वो हमें ज्ञान से जोड़ते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है ना, उससे हम जुड़ जाते हैं, उनका उनकी सोच से जुड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आप सबको एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था हमारे सारे ग्रुप्स में, कि हमारे जितने भी जो सोच विचार होते हैं, हमें क्या लगता है कि हमारा सोच विचार आ, हमारे ब्रेन के अंदर चल रहा होता है। ब्रेन तो इतना छोटा सा, कहाँ इतनी सारी चीजें सोचेंगे। लेकिन एक्चुअली ना, जैसे कि ये मैंने शायद कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया, आप लोग को हंसी भी आएगी, लेकिन जैसे कि होता है ना, कई बार हम जब बाथरूम जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम नंबर 2 जाते हैं, नंबर 1 जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन वी गो, व्हाई डू वी चेंज क्लोथ्स आफ्टर, या तो हम क्यों नहाते हैं? कभी सोचा? कोई क्वेश्चन इसका आंसर देगा? क्योंकि पूरी जो हमारे ऊपर उसकी एनर्जी होती है या स्मेल होती है, हम किचन में जाते हैं। अब हम इसको काट के मैं आगे बढ़ती हूँ। किचन जाते हैं, महिलाएं काम करती हैं, अपने जो भी कपड़े पहने रहती हैं उसके साथ वो खाना पीना ये सब बनाती है, राइट? तो पुराने घरों, पुराने समय में ऐसा होता था कि महिलाओं को स्पेसिफिकली कहा जाता था कि अगर आप मासिक धर्म के साथ जुड़ गए हैं या उसमें हैं, तो आपका मासिक अगर चल रहा है तो आप किचन में नहीं जाएंगे, राइट? दूसरा, अगर आप यहाँ गए, नंबर 2 नंबर 1 गए, तो आप केवल ऐसा नहीं, कोई भी नहा धो के ही किचन में एंटर करेगा, राइट? थर्ड इज कि अगर आपने यू नो जैसे कभी भी आप कहीं से आए गए हैं, तो आपको नहा धो के ही किचन में जाना है। तो ये बहुत मतलब इसको चॉइस दी गई थी कि
खासकर जो मासिक धर्म की महिलाएं हैं उनसे काम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि एक तो उस समय उनकी एनर्जीज डाउन रहती हैं, दूसरी चीज उनके शरीर को वो आराम चाहिए। कई बार वो ऐसा भी कहा जाता है कि बैक्टीरिया होता है, इस कारण से खाने में वो जाता है। एनर्जीज की बात है, आजकल इन सब चीजों को कोई नहीं मानता। और मैं, देखिए, मान के हम नहीं चल सकते हर जगह। हम खाने पीने की बात है, इतना पुरानी सोच भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो इंसान मासिक में होता है वो भी तो खाना खाता है। अगर अकेले रह रहा होगा तो क्या वो खाना नहीं खाएगा या बनाएगा नहीं? करना पड़ेगा ना। तो कुछ चीज़ों को अच्छे रूप से लेना चाहिए और कुछ चीज़ों को उतना ही लेना चाहिए जितना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें साइंस नहीं है, उसमें भी साइंस था। खासकर ये था कि महिलाओं को थोड़ा सा आराम भी मिले, नहीं तो वो काम ही करती रह जाएंगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि महिलाओं को ही घर संभालने का पूरा यू नो उनको कहा गया था कि महिलाएं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब महिलाएं उनको जैसे ऊपर वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थी, इवन ज्ञान भी बांटती थी। कुछ समय के बाद ये पूरा उल्टा हो गया और ये पुरुष प्रधान जगत हो गया। और इसलिए उन्होंने देखा कि महिलाओं को अगर चांस मिल जाएगा तो हम सबको कोई पूछेगा नहीं। बहुत सारी हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियां हैं जिसको आप सब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत सही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि सब जगह बराबरी हो, कहीं पे भी किसी एक जेंडर को मतलब उसका पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ज्ञान के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा। लेकिन दूसरी चीज, जब हम कोई भी सोच रखते हैं या कोई विचार करते हैं तो उन विचारों का घनत्व हमारे दिमाग में होता है, ऐसा हम कहते हैं, राइट। और खासकर जब हम अपना शरीर त्यागने लगते हैं तो जो विचारों का घनत्व होता है वही विचार उसी घनत्व का लेकर हम जब पैदा होते हैं तो हम उसी तरह की चीजों को करते हैं मास्टर्स, राइट। तो इसलिए और वही चीज हमको दोबारा जन्म लेने पे मजबूर भी करती है। लेकिन अब मैं जैसा आज बता रही हूँ कि जो वीडियो पोस्ट किया था कि जब हम कोई भी विचार हमारे दिमाग में रहते हैं, एक्चुअली वो बादल के रूप में होते हैं, चारों तरफ घूम रहे होते हैं हमारे शरीर की तरफ तरफ भी। अब इसी के साथ मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि जब लोग आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके चारों तरफ जो घूमने वाला जो चक्र है, चाहे वो विचारों का हो, आपके द्वारा किया गया काम हो, या आपने जो जीवन जिया हो, आपकी सोच हो, प्रवृत्ति हो, वो सारे आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आपके चारों तरफ घूम रहा होता है मास्टर्स। और इसी तरह से वो आकाशिक रिकॉर्ड को भी ग्रैब करते हैं। तो आपका आकाशिक रिकॉर्ड उसकी जो कैसे बोलते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरा क्यों हासिल करे? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन डालती हूँ। एक समय ऐसा आया था जब जैसे ही मैं ध्यान में आई, लोग मुझे तादाद में बोल रहे थे आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपको पढ़ने का मन है तो हम आपका पढ़ के दे सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन उठने लगे, इनको मेरा आकाशिक रिकॉर्ड क्यों पढ़ना है? पहली चीज तो ये। दूसरा, ये अगर होगा भी तो मैं खुद नहीं पढ़ सकती, मैं खुद कर लूंगी। और ध्यान साधना करते करते मुझे खुद को समझ में आने लगा कि मेरे पिछले पास्ट में क्या रहा होगा, आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने अपने ऊपर विश्वास किया कि मैं कर सकती हूँ, और उस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ी। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, मैंने अपने ऊपर विश्वास किया। इसलिए मैं आप लोग को 10 बार कहती हूँ कि अपने आप को जानो कि तुम हो कौन। जब तुम अपने आप को जान लोगे ना अच्छे से कि तुम किस बात पे ट्रिगर होते हो, क्या क्या बात तुमको अच्छी नहीं लगती, क्या नहीं लगती, धीरे धीरे तुमको अपने बारे में हर चीज पता चल जाएगी। और वो कैसे पता चलेगी? या तो तुम क्लेरवॉयंट हो सकते हो, तो उस तरह से तुमने विजन देखे। या तो तुम क्लियर ऑडियंट होते हो कि मास्टर्स ने आके तुमको बता दिए। या तो तुमको क्लियर कॉग्निजेंस हो रहा है, यानी कि अपने आप ही पता चल जाती हैं चीजें, है ना। या तो आपको टेलीपैथिकली कुछ चीजें पता चलती है, आप उस पास्ट में चले जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करके देख लेते हैं। कई लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। लेकिन ये कैसे होगा मास्टर्स? आपकी जो टेल बोन में जो आपकी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति है, जब वो जागृत हो जाती है ना, ये जागरण से बाकी सारे चक्रा को भी खोलना शुरू कर देती है, मतलब एक्टिवेट कर देती है। खोलती तो नहीं, खुले तो रहते हैं, क्योंकि बिना खुले तो हम जी नहीं सकते। पहली चीज तो ये, खुले रहते हैं, बंद भी नहीं होते। लेकिन इम्बैलेंस और बैलेंस, कुछ ज्यादा हो जाता है, कुछ ज्यादा खुला होता है और कुछ ज्यादा और कुछ कम कम बंद होता है, ऐसा बोलना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो जागृत होती है हमारी और एक्टिवेट होती है, उसके साथ हमें बैलेंस इम्बैलेंस हमें समझ में आता है, और उसके साथ हमको अपने चक्रों के साथ जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब समझ में आने लगता है मास्टर्स। तो हम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम ना ये सोचते हैं
कि हमारे पास में सिर्फ लिमिटेड इतना ही है जो हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्कूल में भी ये सब नहीं बताया गया, बचपन से अगर बताया गया होता हमको, आज सोचिए आप लोग कहाँ होते। अगर हम बचपन से ही 5 साल की उम्र के बाद, जैसे जो आश्रम सिस्टम होता था, चाहे वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, या महाभारत के वो 5 और कौरव हो, तो इन लोग ने भी क्या किया, आश्रम में जाकर उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की गुरुओं से, राइट। उस समय ये चलन था। आज क्या है, और कुछ समय के बाद जहां पर जब ये सब सिस्टम होता था, ये सब बंद क्यों हो गया, राइट। ये बंद क्यों हो गया, और बंद होने के कारण हम सब ने वो सब ध्यान साधना करना हम भूल गए, हम योग भी भूल गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पृथ्वी में हम हमेशा इसी से जुड़े रहे, हम इसके आगे और कहीं बढ़ ही ना पाए, मतलब किसी और डिमेंशन में भी ना, हमारी सोच की डिमेंशन भी आगे ना बढ़ पाए। तो मैं जो अपनी बात मैंने आपको कही ना, कि हमारे जो विचारों का घनत्व है या हमारी सोच विचार है, तो वो एनर्जी और साइकिक एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे। मैं क्यों बता रही थी इतनी सारी चीजें, कि जब हम मास्टर्स के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, हमारे चारों तरफ वो एनर्जी होती है, घूम रही होती है, दिमाग में भी वो घनत्व होता है, और हम मास्टर्स की एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत, उनके साथ हम जुड़ जाते हैं, और उस तरह की विचार, उस तरह की सोच विज्ञान हमारे अंदर भी आने लगता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि अच्छी ऊर्जा में रहोगे, तो अच्छी ऊर्जा के साथ आपको वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। लेकिन अगर आपके, जैसे अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन, मैं फिर से जाती हूँ, अगर हम बाथरूम से निकले हैं, कपड़े चेंज नहीं किए, उसी बदबूदार कपड़ों में हैं हम, राइट, समझ सकते हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। और अब आप चल रहे हैं, आपके हाथ वो जो बादल है आपका, बदबू का बादल, वो भी चल रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए अच्छी एनर्जी को पाने के लिए, अब ये तो सिर्फ मैंने एक फिजिकल एग्जाम्पल बताया, राइट आपको। अब आप इसको सोचिए कि वैसे ही आपकी एनर्जी, अगर विचार भी आपके नकारात्मक होंगे, तो आप क्या करेंगे, किस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से मास्टर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, किसकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे अंदर सब नकारात्मक चीजें हो रही हैं, हमारे अंदर कई बार नकारात्मक विचार भी आ रहे हैं, लेकिन अगर नकारात्मक विचार आना नहीं आना भी, वो भी आपके हाथ में। अगर आ गए हैं, चलो किसी ने ऐसी एनर्जी भेज दी आपकी तरफ, आपके ऊपर है कि आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि अभी इस समय मेरे, जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो ऐसा लगा कि फिर से कोई ऐसी एनर्जी आई कि जो मेरे साथ फिर से बैठने की, मेरे पास आने की कोशिश की। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि हर बार वो करते हैं ऐसा, हर बार, राइट। क्योंकि वो तो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, लेकिन मुझे तो पता है मुझे क्या करना है। तो जैसे ही मैंने बोला, वो चला गया, राइट। बात वही है मास्टर्स की, मेरे ऊपर है। अब जैसे कई बार है कि किसी ने कुछ नकारात्मक विचार भेजा, गाली गलौज भेज दी, या कुछ नकारात्मक विजन भेज दिया मेरे तरफ, तो मैंने क्या किया, तुरंत अपने मन से ही हटा दिया उसको, और सांस अपने अंदर खींचते हुए अपनी सांसों को कंसंट्रेट, मतलब अपने आप को कहाँ पे कंसंट्रेट, सांसों के साथ अपने दिव्य दृष्टि पर कंसंट्रेट कर दिया, और सांस छोड़ते हुए सब कुछ रिलीज, राइट। तो एक और चीज मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ। जैसे कि अब आपका मन नहीं लग रहा है, ओके, कितने लोगों का कभी कभी मन नहीं लगता, कितने लोगों का लगा आज, ओके, मेरे बोलते साथ करना ये सब चीजें। कोई हैंड रेस करना चाहेगा? कोई नहीं बताने वाला, इतनी सच्चाई, ओ माय गॉड, मधु जी कितनी सच्चाई पूछ रही है हमसे, हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये तो सच हो गया ना फिर, राइट। सच ये है कि देखो, सबका है, सबका कई बार मन लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, मगर मन लगाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करो, साधो अपने आप का, जो ध्यान है वो सांसों के साथ नासिका के अग्रभाग पर लगाना शुरू कर दो, दिव्य दृष्टि के साथ। अब सपोज आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं, नकारात्मक विचार के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने, है ना, ये सब आ रहे आ रहे आ रहे, आपने इन सबको, इसका गोल बनाया, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके गोल बनाया आपने, ठीक है, आपने बहुत सारा गोल बनते जा रहा है, जैसे वो ऊन का लपेटते हैं ना, हम ऊन का गोला लपेटते हैं, कभी देखा है कभी लपेटते हुए। अब ऐसे से करो, ऐसे से करो, या ऐसे से करो, तब उसको करो, फिर आपने बस बनाना शुरू कर दिया। करो, अब आपको जैसा फील होता है ना, स्टार्ट डूइंग इट, करो अभी मेरे साथ, जो जिसको फील हो रहा है ना, करो, देखो करके, करके देखो कि तुम
वो ऊन का जो गोल है वो लपेट रहे हो, या फिर तुम उसको बनाते बनाते उसको गोल करते 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 तुमने उसको सब तरफ से इकट्ठा कर लिया, और ठीक है, ये बर्स्ट हो गया तुम्हारा। अब चाहे ऊन का गोला था या बलून तुमने करा, कैसा लगा? रिलीज हुआ ना कुछ? अब आप खुद फोड़ा कि नहीं फोड़ा तुमने, जैसे मेरे फोड़ने पे चल रहे हो। फोड़ो उसको, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। टेक दैट एनर्जी जो आपके दिमाग में है, बीमारी की हो, सोच की हो, या नकारात्मकता की हो, या कोई एनर्जी भेज रहा हो, चलो किसी ने तुमने भेजी, चलो ठीक है मैंने ले ली, है ना, हम ऐसे से ले रहे हैं, राइट? लेकर हमने इसको गोल 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 किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और बर्स्ट बर्स्ट कर दिया उसको। करो, अब ताली मारो जोर से, जोर से करो। दम है, दम है कि नहीं है? चलो जोर से करो सब। राइट नाउ हाउ डू यू फील? हर प्रकार का दर्द रिलीज हो जाएगा, हर प्रकार का गुस्सा चला जाएगा, हर प्रकार की जो नकारात्मक शक्ति है वो चली जाएगी। किस किस को अच्छा फील हुआ? किस किस को अच्छा फील हुआ? सब तो वीडियो करके बंद करके बैठे, जो गिने चुने हैं बस उतने ही लोगों ने दिखाया, है ना? तो सिर्फ सोनल जी, बाकी कोई बताने नहीं चाहता है। तो एनी हाउ सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि कहाँ गए। सो एनी हाउ ट्राई दिस मास्टर्स एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू। तो आज जो हमने सीखी है, हम क्या करेंगे फिर से, जब भी आपको लगे ना, उसको ऐसे से करो, इकट्ठा करो सब, अपने दिमाग का इकट्ठा करो, लोगों का भेजा हुआ इकट्ठा करो, बीमारी इकट्ठा करो, और डन, राइट? तो ये होता है रिलीज करना, और एक्चुअली इतना अपलिफ्टिंग है ना ये, इतना ऐसा लगता है कि एनर्जी, अच्छी एनर्जी आ गई है, रिलीज हो गई है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप जिस कपड़े को पहनेंगे उस कपड़े की ऊर्जा कैसी है, आप किन के साथ रह रहे हैं उसकी ऊर्जा कैसी है, कहाँ सो रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, किस ऊर्जा में खाना बना रहे हो, किस ऊर्जा का खाना खा रहे हो, और ये सब चीजें जो है, ये सब आपको ऐसा करने के बाद, जब आप अच्छा रखेंगे अपने आप को, अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, अपना खुद का पर्सनल हाइजीन और ध्यान की हाइजीन जब वो रखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। तो ये सब शायद आया इसलिए होगा कि बहुत सारी चीजें चल रही होंगी और हमको रिलीज करनी होंगी, इसीलिए। तो कुछ कुछ इसे कहते हैं मास्टर्स, ये भी है एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय रिलीजिंग दिस एनर्जी इनटू बर्स्टिंग। आपने क्या किया, इसको साइकोलॉजिकली आपने इसको लिया, राइट, हर जगह से इकट्ठा किया, और तो ये भी क्या हुआ, साइकोलॉजिकली किया मैंने, राइट? तो ये क्या हुआ, साइकिक एनर्जी हुई। अब इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी के साइकिक एनर्जी के साथ जुड़ गए थे। कैसे? क्योंकि आज हम उनकी बातें सुन रहे थे, उनने किस तरह से जीवन को जिया, क्या करा, आधा अभी सुना है, आधा और सुनेंगे, लेकिन कुछ समझ में आया? हम जब मास्टर्स की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तो हमें उस तरह की, अगर उनकी एनर्जी में वो विजन देख सकते हैं, एक ही जगह पर वो दो जगह रह सकते हैं। कभी देखा है ऐसा? मैं ऐसे बोलूंगी कि कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हम लोग बोलते हैं ना, यार इसके कान बड़े पतले हैं, वो देख तो उधर रहा है, सुन घर की बात रहा है। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया अपने फ्रेंड्स में से? मैंने भी महसूस किया है। कई लोग हैं हमारे साथ में जो ऐसा करते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगी कौन, लेकिन हाँ, है, ऐसे होते हैं, राइट? तो क्या होता है ना कि वो खड़े तो उधर है लेकिन कान इधर होते हैं उनके, राइट? तो दोनों तरफ का कर लेते हैं वो। तो ऐसी जब स्वामी विवेकानंद जी की भी बात हो रही थी, तो मुझे वो बहुत सारी चीजें रियलाइज हो रही थी, और उसके साथ साथ क्या हो रहा था, ये एक एबिलिटी है मास्टर्स, ये भी एक एबिलिटी है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने साथ के लोगों को हम बोलते हैं नकारात्मक कर देते हैं कि ये नकारात्मकता है, बट एक्चुअली है नहीं, लेकिन हाँ वो उसका दुरुपयोग कर रहे होते हैं। ऐसा बोलेंगे। लेकिन हाँ, कई जगह हम एक ही समय पर हम दो चीजें कर पा रहे होते हैं, उसका कारण ये है कि हमारे पास वो उस तरह की क्षमता है। इसलिए अपनी क्षमताओं को दबाना नहीं चाहिए, उसे और उभारना चाहिए, और उसका इस्तेमाल सदुपयोग, यानी कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सो जो आज हमने सीखा, वो हमने क्या समझा कि हम मास्टर्स की साइकिक एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन मास्टर्स कैसे आएंगे हमारे पास में? हमारे पास तभी आ पाते हैं जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, राइट? आप सोच सकते हैं नकारात्मक विचारों के साथ भी, आप तभी भी, अगर नकारात्मक ऊर्जा में, ऐसा नहीं कि आप
आपने सोचा और आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उतनी अच्छे से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप सकारात्मक ऊर्जा में या अच्छे कपड़ों में आप कर पाएंगे या नहा धोकर। राइट। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत वाली बात है मास्टर्स। और दूसरा, और जोड़ना है तो उनकी बुक्स पढ़िए, सबसे अच्छी बात। सो थैंक यू सो मच रेशमा जी, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इसीलिए इन्फॉर्मेशन से ये मेरे दिमाग में आया। सो थैंक यू आपका कि आपने हम थैंक यू सबको आज मैम। ये से पढ़ाया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आज का सेशन हम यही समाप्त मैम करेंगे तो। स्वप्ना जी शायद हाँ। हैंड रेज कर रही है। ओ ओके, मेरे को दिखना नहीं। वैसे मुझे लगा था कि मैं पूछूं, फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो, अब क्या इतनी देर से तो हम मैं बोल रही हूँ कोई बोला नहीं, अब क्या बोलेंगे ये लग रहा था। पर अच्छी सपना जी। इंफॉर्मेशन थी मैम। हाँ अच्छा सपना जी, देयर इज अ ऑप्शन, जो आपका वीडियो है ना उसके वहां पे 3 डॉट्स ऐसे, डॉट डॉट ऐसे दिखेंगे, वहां पे जाइए, क्लिक करिए। ठीक है। और वहां पे आपको उसमें ऑप्शन होगा रेज हैंड करने का। है क्या आपको वहां पे? नहीं है तो फिर आप एक काम करिए, मोर में होगा नीचे, रिएक्ट का बटन होगा। है रिएक्ट का बटन नीचे? आप लैपटॉप से कर रहे हैं या सेलफोन से? सेलफोन से कर रहे हैं तो मोर में जाके देखिए, रेज हैंड का ऑप्शन होगा। कोई बात नहीं, चलो अब बाद में सीख लेना आप नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी आप हैंड रेज करके या बोलिए नमस्कार प्रणाम, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट अनम्यूट। नमस्ते मैम, प्रणाम। प्रणाम। रेशमा जी, प्रणाम। आपका बहुत अच्छा सेशन था आज। और थैंक यू। मुझे क्या लगा, मैं 97 में इंटर फर्स्ट ईयर थी मैम। बेगमपेट डिग्री कॉलेज, बेगमपेट महर्षि कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरे को मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ऋग्वेद से मंत्र दिया था। और फर्स्ट ईयर में मेरे को बेस्ट मेडिटेटर अवार्ड आया था। वो अवार्ड में स्वामी विवेकानंद जी का बुक मिला था मैम। जब अभी मैडम बोले तो पूरा याद आ रहा मेरे को। यप। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, और वही मैम, वही मेरे को रिकलेक्ट हुआ था इसलिए मैं बोलना अच्छा। चाहती थी। और सेकेंड ईयर में रामकृष्ण परमहंस जी का बुक आया था। तो 2 इयर्स में बेस्ट मेडिटेटर अवार्ड मिला था मैम मेरे को। वाह। जब ये आपको बोली थी ना मैडम, मेरे को जब 16 इयर्स से मैं करती थी बोल के बोली थी ना, जब से कर रही मैं। वाह, हाँ, अमेजिंग, हाँ। दैट इज सो गुड। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 इयर्स में भी मेरे को अवार्ड आया था। वेरी बेस्ट नाइस। मेडिटेटर अवार्ड आया था। हाँ, उसमें मिला था मेरे को बुक। स्वामी विवेकानंदा जीवित सत्यालु बोल के तेलुगु का बुक मिला था। हमारा मदर टंग तेलुगु है ना, जी तो जी जी। तेलुगु बुक। और सेकंड ईयर में रामकृष्ण परमहंस जी का बुक मिला था मेरे को। मेरे को भी मिली बहुत मेरे को। अच्छा था मैम। इन हाँ। मराठी में मुझे यस, एक यस। एक आंटी है, हमारे घर के पास रहती, पहले वो यहाँ पे मतलब एक तरह से मेरी स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, वो भी ज्वाइन करती थी 2021 में। तो उन्होंने ये बुक मुझे दी थी और तब से रखी, मराठी में है। उठा जागे वहा, स्वामी विवेकानंदाशी सुसंवाद। तो ये बुक है, बहुत अच्छी है मास्टर्स, मराठी में है तो बट एनीवे, द पॉइंट इज मास्टर्स कि हम कहीं ना कहीं से स्वामी विवेकानंद जी से हम सब जुड़े हैं। पढ़ा तो है हमने लेकिन जुड़े भी यस, हैं। यस। इसलिए जो लोग कनेक्टेड हैं वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, और जो नहीं है तो इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर हम सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो एनी हाउ, जो आज हमने सीखा और जो आज हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उस पर ध्यान रखिए, ध्यान करिए। सो थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं मास्टर्स, और फिर हम कल मिलेंगे और नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब अपना अपना ध्यान करते रहे, और हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान करें, और सभी समूह के साथ सामूहिक चेतना के साथ हम सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क हमें करना है वो रोजाना करते रहें। सो धन्यवाद मास्टर्स, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच रेशमा जी।
मैम। थैंक यू।